एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे दोनों चैनल्स पे, अड्डा 24/7 एग्रीकल्चर एंड अड्डा 24/7 एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स। तो आज का सेशन हमारा उन बच्चों के लिए रहने वाला है जो सीयूईटी पीजी 2027 की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि सीयूईटी पीजी का एग्जाम होता क्या है, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम में पैटर्न कैसा रहता है, या कौन कौन से सब्जेक्ट या क्या सिलेबस हमारा रहने वाला है। तो इन सारे की सारे टॉपिक्स पे आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिगिनिंग विद सीयूईटी पीजी का मतलब होता क्या है। सीयूईटी का मतलब होता है बच्चे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बेसिकली क्या होता था स्टार्टिंग में कि हर यूनिवर्सिटी अपने अपने लेवल पर अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, बट अब ऐसा नहीं होता है। अब एक ही कलेक्टिव एग्जाम होता है जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिलके एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसका नाम है सीयूईटी। मतलब इस एग्जाम के थ्रू आप अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, आप सेंट्रल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, आप स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। और ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम को एनटीए कंडक्ट करवाता है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, आई होप सीयूईटी पीजी के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब ये बात आ जाती है कि क्या एक ही पेपर होता है एग्रीकल्चर वालों के लिए, क्या अलग अलग पेपर होते हैं। तो बेसिकली बच्चों, अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो तो बेसिकली आपको अलग अलग पेपर कोड से पेपर दे सकते हैं। अलग अलग कोड्स होते हैं पेपर के। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एबीएम से करना है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से करना है, तो आपको पेपर COQPO1 भरना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपको एग्रीकल्चर साइंस से करना है तो आपको SCQPO1 भरना पड़ेगा। ये जो एग्जाम है एग्रीकल्चर साइंस का, इस एग्जाम के थ्रू आप एग्रीकल्चर के बहुत सारे सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो अपनी मास्टर्स हॉर्टिकल्चर से करना, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, तो इस एक कोड के जरिए आपको अलग अलग एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट मिल सकते हैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। बाकी जो कोड्स है ना बच्चे, बाकी कोड सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जैसे मैंने आपको बताया एबीएम, तो एबीएम इज स्पेसिफिक कि अगर आप ये पेपर देते हो तो आपको एबीएम में ही एडमिशन मिलेगा। पर यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं है। अगर आप इस पेपर को भरते हैं तो आप एग्रीकल्चर के अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट एग्रो फॉरेस्ट्री, अगर आप चाहते हो आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रो फॉरेस्ट्री में करनी है तो आप SCQPO1 पेपर कोड भर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट एनिमल साइंस के लिए आपका कोड है SCQP30। और इसी तरीके से सॉइल साइंस और हॉर्टिकल्चर का भी बच्चे अलग अलग कोड होता है। जैसे यहाँ पर सॉइल साइंस एंड वाटर कंजर्वेशन का कोड है SCQP26 और हॉर्टिकल्चर के लिए SCQP16। हॉर्टिकल्चर आपको एग्रीकल्चर साइंस कोड से भी मिल जाएगा और इस कोड से भी मिल जाएगा। हर कोड जो मैंने आप लोगों को मेंशन किए हैं, हर कोड का सिलेबस अलग अलग होता है। लास्ट ईयर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कोड से रिलेटेड। बच्चों ने एग्रीकल्चर साइंस का कोड भरा हुआ था, बच्चों ने हॉर्टिकल्चर का कोड भरा था और बच्चों को ये लग रहा था कि पेपर सेम आने वाला है, मतलब पेपर सेम सब्जेक्ट से आने वाला है। तो ऐसी गलती जो 2027 के लिए आप लोग टारगेट कर रहे हो, ऐसी गलती बच्चों आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, कोड्स को लेके प्रॉपरली चीजें चेक करनी है कि कौन से कोड का सिलेबस क्या है। हर कोड, चाहे एबीएम हो, एग्रीकल्चर साइंस हो, हॉर्टिकल्चर हो, सॉइल साइंस हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, हर कोड के लिए एनटीए ने अलग अलग सिलेबस दिया है और जो आपका सिलेबस है वो आप लोगों को पढ़ना है। अजम्पशन में नहीं रहना है कि यार ये अज्यूम कर देता हूं मैं एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर ही आएगा। नहीं, हॉर्टिकल्चर का जब आप पेपर सब्जेक्ट देखोगे तो आप इसमें बेसिक बायोलॉजी वाला पोर्शन भी देखोगे, हॉर्टिकल्चर भी देखोगे, क्रॉप फिजियो वाला पोर्शन भी देखोगे। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग आपके सिलेबस रहने वाला है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो उस कोड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बात आ जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, हमने जान लिया कि पेपर क्या है, पेपर कौन कौन से कोड से हम भर सकते हैं। अब पेपर के लिए क्या मैं एलिजिबल हूं? कल मैंने एक सेशन लिया था, वहां पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि अभी हम 4th ईयर में हैं, क्या हम पेपर भर सकते हैं? बिल्कुल बच्चे, सारी चीजें जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर के किसी भी अलाइड सब्जेक्ट से की है, ठीक है, एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर के किसी भी अलाइड सब्जेक्ट से की है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने हॉर्टिकल्चर से अपना ग्रेजुएशन किया होता है, बहुत सारों ने फॉरेस्ट्री से किया होता है, बहुत सारों ने डेयरी से किया होता है। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर के किसी भी अलाइड सब्जेक्ट से किया है तो आप लोग एलिजिबल हैं। पहला क्राइटेरिया तो है ये। दूसरा, आपका जो OGPA है या CGPA है वो मिनिमम 6 होना चाहिए।
अगेन ये भी हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको कहा सीयूटी के अंतर्गत अलग अलग यूनिवर्सिटीज आती हैं, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया 5.5 है, किसी का 6 है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का ओजीपीए और परसेंटेज का क्राइटेरिया भी अलग अलग है। बट आपको ये मान के चलना कि आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 6 ओजीपीए तो होनी चाहिए आउट ऑफ 10, ठीक है। एंड देन क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग हो, मतलब अगर आप अपने 4th ईयर में हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पेपर तक आपका पीडीसी और डिग्री मिल ही जाता है आप लोगों को, तो आप लोग एलिजिबल हो इसके लिए। एंड देयर इज नो एज लिमिट। एज लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट कोई निर्धारित नहीं है। आपको बस ये मान के चलना है कि अगर आपके पास डिग्री है तो आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है। चलो अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी तो हमने देख ली कि एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है और 4th ईयर वाले बच्चे भी भर सकते हैं पेपर, और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के अलाइड सब्जेक्ट में। आफ्टर दैट अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपका जो पेपर है बच्चे वो सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओएमआर शीट वाला कोई सिनेरियो नहीं होगा कि आपको गोले भरने पड़ेंगे, ऐसा सिनेरियो नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, ठीक है। तो वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर आपका आएगा, कंप्यूटर में आपको क्वेश्चंस आएंगे, उसी में आपको टिक करना पड़ेगा। और एमसीक्यूज टाइप आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एंड देन पेपर जो है बच्चे वो बाइलिंगुअल में होगा। बहुत सारे बच्चों का ये कंस्ट्रेन होता है कि मैम हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, क्या अब हमें इंग्लिश में ही पेपर देना पड़ेगा? दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पेपर दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, तो दोनों लैंग्वेजेस में आपका पेपर रहने वाला है। अब बात करते हैं कि यार पेपर में एग्जाम में क्वेश्चंस कितने आएंगे या कितने घंटे का हमें टाइम मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं, हमारे मन में होते हैं जब हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, 75 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। अगेन वो पूरे के पूरे एग्रीकल्चर से ही आएंगे, ठीक है। आज का जो ये सीयूटी पीजी का सेशन है बच्चे, वो अगेन एग्रीकल्चर साइंस और एबीएम दोनों के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप एबीएम की तैयारी कर रहे हो तब भी यही एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न है। अगर आप एग्रीकल्चर साइंस की तैयारी कर रहे हो तब भी यही एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया। मेनली हम इन दो कोड्स की बात करने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर और एबीएम दोनों में ही एलिजिबिलिटी जो मैंने बताई वही होगा, और दोनों में एग्जाम पैटर्न ऐसा होगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन एग्रीकल्चर साइंस के ही एग्रीकल्चर से ही आएंगे, एग्रीकल्चर साइंस में भी और एबीएम में भी, ठीक है। एंड देन वो 75 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में करने हैं, ठीक है। 1.5 घंटे का आपके पास टाइम मिलेगा उन 75 एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। एबीएम को लेके बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि क्या मैम हमें क्यूआरई भी पढ़ना पड़ेगा, क्वांट रीजनिंग मैथ? नहीं, आपको सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट्स में आपको अभी बताने वाली हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं बेटा, ठीक है। ओके तो 75 क्वेश्चंस 1.5 घंटे में करने, और अगर आप किसी भी क्वेश्चन को बच्चे सही करते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? उसके 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। सही करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप गलत करोगे क्वेश्चन तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। बहुत ज्यादा होता है 1 नंबर, तो सोच समझ कर तुक्के लगा रहे हैं, ठीक है। लगाने ही नहीं है या तुक्के, ठीक है। अगर गलती से 1-2 क्वेश्चन में कभी हमें होता है कि यार लगा देते तो वो बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि 1 नंबर बहुत होता है बेटा। रैंक 1 नंबर से बहुत नीचे चले जाता है, तो हर चीज सोच समझ के करनी है, ठीक है। ओके, और अगर आप अनअटेम्प्ट करते हो, मतलब कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपको उसका 0 नंबर मिलेगा। तो ये रहा एग्जाम पैटर्न, ठीक है। आपको 75 क्वेश्चन आएंगे जो आपको 1.5 घंटे में खत्म करने। अब अगर एग्रीकल्चर साइंस की बात करें कि यार एग्रीकल्चर साइंस में क्या टॉपिक्स, कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको एग्रीकल्चर साइंस में पढ़ेंगे 10। एग्रोनॉमी, जीपीबी, सॉइल साइंस, फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पैथो, स्टैट एंड इंजीनियरिंग एंड एक्सटेंशन, ये 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। और आपका सिलेबस यही दिया गया है एनटी के द्वारा। ऐसा नहीं बोला गया कि एग्रोनॉमी में आपको क्या कहते हैं क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ना है, नहीं। आपको निर्धारित टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं। आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं, जितने आपने बीएससी में पढ़ा है, जितना आपने ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है, वो सारा का सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे आपका सिलेबस मेंशन नहीं होता तो आपको यही मान के चलना पड़ता है कि ग्रेजुएशन लेवल तक आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको सारी पता होनी चाहिए एग्रीकल्चर साइंस के बारे में। और अगर मैं एबीएम की बात करूँ तो एबीएम में बच्चे डिफाइंड सिलेबस है। एबीएम में आपको ये सारे सब्जेक्ट आएंगे, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर,
एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन, फिजियोलॉजी एंड हस्बेंड्री। और एबीएम का सिलेबस डिफाइंड है, एक कंप्लीट वीडियो मैंने एबीएम के सिलेबस पे बनाई है, आप देख सकते हो कि एग्रोनॉमी के कौन कौन से टॉपिक आपको आएंगे, जीपीबी के कौन कौन से टॉपिक आएंगे, सॉइल साइंस का कौन कौन से टॉपिक आएगा, ठीक है, हर सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स आपको आने वाले, इस पे मैंने कंप्लीट सेशन ऑलरेडी लिया हुआ है, आप उस सेशन को देख सकते हो, ठीक है। तो एबीएम का आपको ये सिलेबस आने वाला है, ये डिफाइंड है, तो जितना आपके सिलेबस में है टॉपिक्स उन्हीं से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर साइंस और एबीएम का एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी और कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं। अब मेन बात आ जाती है कि मुझे तैयारी कब से करनी है मैम, पेपर कब होता है इसका? पेपर होता है मार्च में, ठीक है, मार्च में पेपर होता है। आप बोलोगे बहुत ज़्यादा टाइम है, नहीं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की आती है दिसंबर एंड या जैन स्टार्टिंग में। आपको ये करना है, देखो स्ट्रैटेजी मैं बताती हूँ तुम्हें। अगस्त चल पड़ा है, आपको क्या करना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने, इन 5 महीने में ये सारे सब्जेक्ट एटलीस्ट एक बार खत्म होने चाहिए, ठीक है, एक बार खत्म हो गए। जैसे नोटिफिकेशन आया, आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि यार नोटिफिकेशन तक मुझे एक बार अच्छे से सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं अलोंग विद द नोट्स बना के, और उसके बाद जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा वैसे ना मुझे रिवीजन और मॉक्स पे ध्यान देना है। नोटिफिकेशन के बाद सिर्फ आपके पास एक ही काम होना चाहिए, रिवीजन और मॉक्स। आगे चल के जब रिवीजन का टाइम आता है, हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते हैं, मैराथॉन्स लेके आते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर के बच्चों से आप पूछोगे तो मैराथन से बहुत क्वेश्चन फंसे थे बच्चों को, मतलब मैराथन से एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको बने थे। तो उसकी तब तक के लिए आपको अपने आप को सज्ज बनाना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो बच्चे नोटिफिकेशन के बाद शुरुआत करते हैं और मैराथन में उनको लगता है कि मैम ये क्या करवा रहे हो, इतने फास्ट क्यों करवा रहे हो। अब भी है तुम्हारा धीरे धीरे पढ़ने का टाइम। जब नोटिफिकेशन के बाद तो बस आपका रिवीजन और मॉक्स होना चाहिए, रिवीजन प्रैक्टिस यही होना चाहिए। और एंड मोमेंट में बच्चे इतने पैनिक कर जाते हैं और बच्चे शॉर्टकट्स पे आ जाते हैं, मैम हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ बस। और आजकल कॉम्पिटिटिव का दौर है भाई, कुछ भी सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा कांट छाट के तो पढ़ ही नहीं सकते आप लोग, ठीक है। और 300, अब मैंने ये नहीं बताया, मैंने कहा कि 4 नंबर के हर क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल जो पेपर होता है ना बच्चे, टोटल जो मार्क्स है वो आपका 300 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर आता है। तो 300 में से आपको ये टारगेट करना है, आपको 220 प्लस रखने हैं, तभी आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगी। 220 भी मैंने कम बोल दिए, 220 230 मान लो, ठीक है। 220 एक मिनिमम टारगेट रखना है कि इतने तो मुझे लाने ही है अगर मुझे बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। बहुत सारे बच्चे सीयूटी पीजी का पेपर देते हैं इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में लेने के लिए। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और पेपर का लेवल बच्चे एवरेज होता है। तो आपको ये मान के चलना भाई 220 प्लस मुझे रखना है टारगेट, उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, वो एंड मूवमेंट में नहीं होने वाला है। बहुत सारे बच्चों के हमें लास्ट ईयर ये भी रिव्यूज थे कि हमने नवंबर दिसंबर से शुरू किया, पर हमें ना ऐसे 190 नंबर आए, 180 नंबर आए। काश 2-3 महीने पहले हमने किया होता, क्योंकि हमारे कुछ सब्जेक्ट छूट गए, तो मेरे नंबर 220 प्लस तो मैम पक्का आते। ऐसा उनके रिव्यूज हैं, खुद के रिव्यूज हैं। तो वो रिव्यूज में आप लोग नहीं होने चाहिए, वो सेम चीज में आप नहीं होने चाहिए, इसीलिए हम पहले ही बता देते हैं भाई पहले वाले बच्चों की ये खामियां थी, तुम देख लो कि तुम इंप्रूव कर सकते हो, कि आप इंप्रूव कर सकते हो उसको कि नहीं कर सकते हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो कि 2027 में इस एग्जाम के थ्रू अच्छा कॉलेज मिले, तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। और ये लगता है कि यार 9 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट है, बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बेटा आपको। और बहुत जितना भी सब्जेक्ट है, आपको पता है कि एग्रीकल्चर में कितना ज्यादा क्रैमिंग है, ठीक है। तो क्रैमिंग वो रटते रटते टाइम का पता नहीं चलेगा, और 4th ईयर में अगर गलती से हो आप, तो आपको लगेगा कि यार मैम हमारा रावे भी रह गया, हमारा फेयरवेल्स भी हैं, तो हमें वो नहीं करना है क्या। सब कुछ चीजें करो, बस अभी से टाइमली अगर शुरू करोगे तो सब कुछ इजी ब्रीजी लगेगा, ठीक है। अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं एग्रीकल्चर साइंस और ईबीएम की, तो ऑलरेडी बच्चों आपको हमारे स्टोर पे बैचेस मिल जाएंगे, जहां पे ऑलरेडी क्लासेस 10 जून से शुरू भी हो गई हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट अच्छे से मिले, अच्छी क्लासेस मिले, अच्छे नोट्स मिले, तो सब कुछ चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है। साथ साथ में मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, एग्जाम के नोट्स ऐसे मिलेंगे ना जहां से आपको छपेंगे ही छपेंगे क्वेश्चंस, आपको कोई और सोर्सेज पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर फैकल्टीज अपने सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ाता है कि तुम बोलोगे यार इससे अच्छा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। और साथ में नोट्स आपको वेल क्रिस्प ब्रीफ नोट्स मिलेंगे बच्चे, ठीक है। तो अगर चाहते हो आप लोग हमसे जुड़ के तैयारी करना, तो आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो। एग्रीकल्चर साइंस का भी बैच आपको मिल जाएगा और एबीएम का बैच भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैं एक बार बता देती हूँ किस तरीके से आपको एनरोल करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे,
ठीक है, आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 जैसे सर्च करोगे ये वेबसाइट दिखेगी, इस पे जाना है। ऑल कोर्सेज के बाद आपको जाना है एग्री एंड फूड साइंस में, देन एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम। उसके बाद आपको यहाँ पे सीयूटी पीजी दिख रहा है। पीजी में आपको 2 बैचेस दिख रहे हैं, एग्रीकल्चर साइंस और एबीएम। जिस भी बैच में आप लोग एनरोल करना चाहते हो उस बैच में जाओ। गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको 336 लाइव क्लासेस मॉक टेस्ट के साथ मिलेगी, 12 महीने की इसकी वैलिडिटी मिलेगी। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कौन सा टीचर कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला है, ठीक है। नीचे सब कुछ चीजें ऐड की गई है, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होंगे और हर सब्जेक्ट का स्टडी प्लान क्या, हर एक चीज यहाँ पे कवर की गई है। सिमिलर एबीएम वाले बैच में भी आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, मोर ऑफर पे जाके कूपन कोड लगा देना है Y1020। जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो ये बैच आपको वहां पे दिख जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ। तो जब भी आप एग्रीकल्चर का बैच लो तो आपको कूपन कोड लगाना है Y1020, जिसपे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन डाउट्स है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चे, इसको स्कैन कर लेना और आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर जाओगे। आपको सीयूटी के रिगार्डिंग या किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको बैचेस के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके रखना, कभी कभी हो जाता है यार हमें कोई बैच लेना है, हमें कोई गाइडेंस चाहिए कि यार इस बैच में क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी, तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं इसी प्रकार के सेशंस के साथ और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको अगला सेशन किस चीज के ऊपर चाहिए, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जिसके लिए अभी भी आपके मन में बहुत डाउट्स हैं कि हमें ये भी जानना है सीयूटी के बारे में, हमें ये चीज भी जाननी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जाते जाते हमारे चैनल को, दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है। बाय बाय।